इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार का कहना है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कि जहां आप एक तरफ बुलडोजर चलवा रहे हैं, वहीं हम लोग किसान परेशान हो रहे हैं। हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, यहाँ भी ज़रूर आप देखें और ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाएं। उनका कहना है हमारे चारों भाइयों की ज़मीन पर एक महिला कब्जा करने की फिराक में है। वो जगह जगह लोगों से मिलकर अवैध तरीके से मदद मांग रही है। रास्ते को लेकर मेरी ये गुहार और मेरे चारों भाइयों की गुहार है कि हमारी ये बात मुखिया योगी आदित्यनाथ सुने। हमारी उनसे गुहार है। एक वक्त पहले हमारे परिवार ने एक महिला को कुछ ज़मीन जोतने के लिए दी थी। उस वक्त हम बहुत छोटे थे। उसी ज़मीन में से हमारी भी ज़मीन थी, जो कि सारे कागज़ हमारे हाथ में हैं। जो ये कह रहे हैं शिक्षित करके वो ज़मीन हमारी है, वो महिला हमारे रास्ते को ढेर रही है, कह रही है कि रास्ता पूरा मेरा है। तो मेरा अनुरोध है कि बुलंदशहर डीएम साहब से कि पहले यहाँ की जांच कराई जाए और जांच में दोषी हों उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा अनुरोध है कि हमारी बात जल्द से जल्द सुनी जाए और कार्रवाई की जाए। हम अपराधी नहीं हैं सर, हमारा छोटा सा परिवार है और हमारे घर पर 11:10 पर पुलिस आती है, जो कि हमारा परिवार इन सब चीज़ों से डरता है। हमारा बैकग्राउंड ऑप्शन वाले हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई धारा नहीं है। हम सिर्फ एक किसान हैं, तो आखिर क्यों 9, 10, 11 हमारे घर पर पुलिस आकर बोलती है कि आप थाने चलो। हम अपराधी नहीं हैं तो हम क्यों थाने जाएं। हमारा आपसे निवेदन है जहांगीराबाद कोतवाल साहब से, बुलंदशहर कप्तान साहब से, डीएम साहब से कि हमारी सुनवाई की जाए। हम चैनल के माध्यम से जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम गलत हैं तो हम पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीमान जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम महेश चंद है। मैं गांव अंधियार, तहसील अनूपशहर, जिला बुलंदशहर में यहीं रहता हूँ। गांव मेरा अंधियार ही है और रहता मैं ड्यूटी, मैंने रिटायरमेंट हो गया हूँ फरीदाबाद से, सूरजपुर कंपनी से, यहाँ से, और मैं घर में गाँव में रहने लगा हूँ। जी, क्या समस्या है आपकी? एक महिला और एक पुरुष हस्बैंड वाइफ डीएम ऑफिस पहुंचे थे आपके खिलाफ एप्लीकेशन लेके कि आप उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। क्या सच्चाई है वो बताएं। सर, ऐसा है, आज तक तो ऐसा हमने किया नहीं और हम उसके कब्जा कर रहे हैं। उसकी ज़मीन जैसे छूटी पड़ी है ऐसी पड़ी थी, पहले डाल रखी हमने। उसने क्या काम करा है, जब ये कीमत बढ़ने लगी है ज़मीन की, तो ये ज़मीन को फ्रेंड मांग रही है हमारे से, और फ्रेंड पे कहती है कि मेरा कब्जा है, और वो कब्जा करना चाहती है फ्रेंड, पूरे फ्रेंड के ऊपर, जबकि उसमें 4 हिस्सेदार और हैं। हमारे दादा लाई ज़मीन है, उसने खरीदी थी, और खरीदी भी है तो फ्रॉड खरीदी थी उसने। हमारे जो बड़े बूढ़ों ने, जो हमारे भाइयों ने, किसी ने भी, हम छोटे थे उस टाइम, साइन हमारे से करवा लिए। अब उसने पता किस तरीके से उसने वो करवा लिया है, बेनामा करवा लिया। अब ये 4 हिस्सेदारों को कह रही है कि मैं तो फ्रेंड पे आऊंगी। अब फ्रेंड पे तू कैसे जाएगी भाई, सब फ्रेंड पे समाने चाहते हैं। और 3 साल से तो अगर जमीन उनके नाम करी होगी तो फ्रेंड भी कहीं ना कहीं उनका हिस्सा होगा। हाँ, तो है हिस्सा, फ्रेंड में हिस्सा छोड़ रखा हमने। अच्छा, फ्रेंड में वो भी आ रही है, हम भी आ रहे हैं। हाँ। 4 हिस्से और आ रहे हैं फ्रेंड पे। तो फिर झगड़ा कैसा, कितना हिस्सा मांग रही है फ्रेंड पर? वो 2-2.5 बीघा जमीन जो आती है वो पूरा फ्रेंड में मांग रही है अपना। हाँ। हमारी जगह रहेगी नहीं निकलने के लिए, ना ही हमारा कुछ। तो हम तो ये चाहते हैं और प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं, हम तो पंचायत से भी गुजारिश करते हैं कि हमें भी ऐसे हिस्सा दिया जाए। इसको लंबा है, ऐसे लंबा हमारी बांटी जाए। या हमने तो कुड़बंदी का भी डाल रखा है, केस डाल रखा है, और हमने ये निकाल के भी लाए हैं, हम ये बेना भी निकाल लाए हैं, उसकी नकल भी लाए हैं, खतौनी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। और वो जमीन कब खरीदी और कितनी खरीदी? 94 में 2.25 बीघा जमीन उन्होंने खरीदी है। अच्छा, जो हमसे लिखवाई है उन्होंने। एग्रीमेंट जो कराया था, हमें ये पता नहीं एग्रीमेंट कराया बेनामा करा, हमें जानकारी नहीं थी। हम तो वहां से बुलाए थे और सारी कर दिया हमने। कितने वर्ष पहले की बात है ये जब कम से कम 30 साल मान लो, और 30 साल से ही ये जमीन जोत रही है, पूरी सारी। और जमीन में कोई मेड़ नहीं है बीच में, पूरी जोत रही है ये। और पूरी जोतने के बाद भी अब कहती है, जब ये इन्होंने किसी को तय करी होगी जमीन, इन्होंने 2 बीघा 2.5 बीघा, और उनको फ्रेंड दिखा करके सारी जमीन बेचना चाहते हैं। तो सोच दिया कि सारा फ्रेंड मेरे पे आ जाए। तो सारे बंदे हम तो कहते हैं कि सारे रिश्तेदार हैं, सारे फ्रेंड पे आए। बिल्कुल। हमको लड़ाई आपका ये भी कहना है कि पुलिस आ रही है इतना सब कुछ करने के बाद? ये पुलिस हम पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, बुला रहे हैं, बार बुला रहे हैं। अब हम जाते हैं थाने तो वो साहब मिलते नहीं है साहब, और साहब जब मिलते हैं और हम नहीं मिलते तो सर आ जाते हैं। तो कभी रात को आते हैं, कभी दिन में आते हैं। वो रात को क्यों आते? रात को आने का खाने के लिए आते हैं, जिधर बुला रहे हैं जी, बुला रहे हैं। हमने बोला सुबह आएंगे। रात कितनी बजे आए?
रात नहीं आए, वो परसों आए थे, परसों रात कितने बजे आए? 8-9 बजे करीब। 9 बजे उठाने का या बात करने का क्या मतलब बनता है पुलिस का? पता नहीं, हमने बोला था उनको सुबह। आपने डकैती थोड़ी ना की है, चोरी नहीं, थोड़ी हमने ना ये कहा था कि सर चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, केस तो जमीन का है। तो आप भी डीएम ऑफिस जाइए ना, आप भी। हमने लगा दरखास्त लगाती हमने। अच्छा। हमारे पास सारे सबूत हैं। हाँ हाँ। हमारे पास खतौनी भी है और इसका बेनामा भी है, इसकी बुराबंदी केस भी चल रहा है हमारा। 1 तारीख पड़ी हमारी। अगर आप गलत हुए तो आपको सजा मिलेगी, इसलिए सजा आप जो मिलनी बोल रहे हैं चाहिए। अभी आप सच बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर। जी बिल्कुल। और टोटल आप कितनी जमीन है? 8 बीघे 2 विश्वास की जमीन है पूरी टोटल। दादा लाई जमीन हमारी। सर ऐसा है, हमें ये भी डर है कि औरत का मामला है और खतरा भी हो सकता है हमारे को। तो पता नहीं क्या हमारे को निलमा लगा दे कि हमें छेड़छाड़ कर दिया, हम रास्ते में पकड़ लिए, हमारे बच्ची पकड़ ले, पकड़ ली, और पढ़ने भी जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं। और हमारे भाई है कि खेत में भी काम करते हैं। कभी ऐसा ना हो कि कोई कल को हमें इल्जाम लगा दे, कोई बात हो। हम तो मीडिया से ये दरखास्त करते हैं इस बात को हमें आगे तक पहुँचाए। और अगर बोलते पूछते नहीं है और पूछती है बार आकर के कौन है कहाँ, मैं क्यों डकैती नहीं डाली भैया, वो आ जाएंगे वो। और इसने 19 तारीख को, और फिर एक बात और है सर, वो मीडिया वो मतलब थाने जा रही है और एमडी साहब के, एसपी साहब के, बड़े साहब है, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मामला तहसील का है। हम तहसील के सारे कानून हमारे पास, तहसील के सारे कानून हमारे पास है और कानून से ही लड़ रहे हैं हम, ना कि हम गलत लड़ रहे हैं। जो ईमानदारी है, ईमानदार से जाके खेत देख लो, इसका खेत छूटा पड़ा है इतना जितना उसे चाहिए। हमने उसके खेत में बिल्कुल पैर नहीं लगा रहे। और इसने 19 तारीख को हमारे जागरण था, 19 तारीख को इसने आम के सफेदे के पेड़ पूरे खेत में लगा दिए रात को। हमें पता लगा सुबह को, जब हमने इसका हिस्सा छोड़ करके अपने खेत में जुतवा दिया, क्योंकि वो जोत रही थी 32 साल जो का केस पड़ा हुआ है, केस पड़ा हुआ है हमारा। मीडिया हमेशा हकीकत दिखाती है, मीडिया से क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन को लेकर? हम तो साहब जो गुहार लगाएंगे सच्चाई की, सच्चाई सामने होनी चाहिए और जो हम गलत बोले हमें सजा मिले, नहीं तो सजा उसे मिले। आपके यहाँ पर चारों भैया मौजूद हैं? हाँ जी। कौन कौन से हैं आप थोड़ा सा बताएं? हमारे ये है जी। अच्छा। ये छोटी देवी, अच्छा। छोटी देवी, हाँ। और जो हमारे भाई है मांगे सी, वो नोएडा में है, बेचारे मानसिक तौर से मतलब गुजर रहे हैं। और हमारे जो मेरे भाई हैं, जो चचेरे भाई हैं हमारे गिरिराज प्रसाद, उनकी घरवाली बीमार पड़ी है, वो इसलिए अस्पताल में पड़े हुए हैं। अच्छा। माता जी क्या कहेंगी आप? अभी कह रही थी मुझे डर है कि कुछ इल्जाम न लगा दें। डर है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई ना, इसने 15 दिन पहले 3-4 लड़के। फिलहाल पुलिस पे तो भरोसा है ना आपको? पुलिस पे भरोसा जमाइए आप। आपका जो डीएम साहब है पूरा सुनेंगे। आप एक बार हमारे कहने से भी डीएम साहब ऑफिस जाएं, वहां आपकी गुहार सुनी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहती हैं आप ये और बताएं डीएम साहब को। हमारा फैसला है, फैसला चाहिए हमें। हमारा दादा लाई जमीन, बिल्कुल आपकी जमीन आपको मिलेगी, जहां आपके कागज बोल रहे हैं वो आपको मिलेगी। ठीक है, सारे फ्रेंड पाने चाहिए, सारे फ्रेंड पाने चाहिए। बिल्कुल देखिए, आप जो जायज है उसमें वो आपको मिलेगा। ठीक है, मीडिया आपको ना ही तो छिनवाएगी जमीन और ना ही जबरदस्ती कब्जा कराएगी। हम यहाँ इसलिए आए सर्वे करने के लिए क्योंकि हमने वहाँ उस पक्ष को भी सुना, इधर भी हम आपको सुनना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप गलत होंगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आप एग्री कर रही हैं? हम जोर जबरदस्ती कुछ नहीं बुलवा रहे हैं। हमारी जमीन दादा लाई जमीन, ठीक है। ये ना ये कोई बंजा सबको बना मिले, सबको बराबर मिले, हम चाहते हैं। हमें भी बेईमानी कर रहे हैं उसकी। हम जब हर बड़े बोर्डो ने कर दिया तो ठीक है, हम फिर भी ले लेते हमारे से। बाकी ये नहीं है कि तू सारी फ्रेंड में तू ही घर लेगी रोड के ऊपर आकर के। और दूसरी बात, इसके रिंकू जोगिंदर ये विकलांग, उन बच्चों को बुलाते नहीं है, वो बेटे को आग कर देती है। विकलांगत कहाँ है वो? पैसे के कारण सारा हो रहा है सर, हम तो पैसे लगा नहीं सकते। शासन का गुमराह कर रही है और शासन को इतना वो कर रही है, उनके लंगड़ी बहू है और लंगड़ी मतलब अपंग है, और अपंग लड़के को ही दिखाती है। ये नहीं दिखाती मेरे 3 बच्चे और हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाती। उन बेचारे उनको विकलांगों को लेकर घूमती है और वही ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं बात को। अरे भैया क्यों दिखाओ, उनको भी दिखाओ ना जो और बच्चे हैं। और PWD से इसका जो आदमी है वो रिटायरमेंट है, जो नौकरी कर रहे हैं स्कूल पे, RDPD स्कूल पे नौकरी कर रहे हैं। 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं बाहर, बच्चों को लेकर चल देती और उनको नहीं दिखा रही भाई, उनको विकलांग को दिखा देती है बस बार साहब के पास कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे विकलांग हैं, 2 बच्चे विकलांग में कहाँ जाऊँ।
ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो सही ऐसा कहना चाहते हैं, हमारा जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए, बस। ओके।